अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, काफ़ी दिन हो गए, मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया, काफ़ी मसरूफियत की बिना पर, लेकिन आज एक बहुत बड़ा अहम इशू है और वो इशू हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोहम्मद अजहर सदीक साहब मेरे साथ दोबारा प्रोग्राम में आए हुए हैं। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अस्सलामुअलैकुम सोहेल साहब, आप लोगों को बहुत गिले हैं आपसे। आप नागे मत किया करें। आप प्रोग्राम रेगुलरली बेस पे करें और लोग आपको सुनना चाहते हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता महीने यानी अक्टूबर में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये अमेरिका की वाशिंगटन बेस एक इदारा है जो कानून की हुक्मरानी के हवाले से, अदलिया के हवाले से, मुल्क में जितने भी ममालिक में अदलिया की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से ये रिपोर्ट शाया करती है। तो पिछले महीने अक्टूबर में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने 2021 में ये एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें पाकिस्तान को कानून की हुक्मरानी के हवाले से, हुसूल इंसाफ के हवाले से, करप्शन के हवाले से, के केसों से, बुनियादी हकूक के हवाले से, उसमें पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा ब्लीक, एक जो बड़ा तारीख पिक्चर उन्होंने जाविया पेश किया है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 139 ममालिक में से पाकिस्तान को 130वें ममालिक पर इन्होंने शुमार किया है। हुसूल इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से, बुनियादी हकूक जो है उनके हवाले से, करप्शन के हवाले से जितने भी केसेस हैं, तो उसमें पाकिस्तान को बहुत निचले दर्जे पे रखा है। यानी 139 के मुकाबले में 130 पे पोजीशन पे पाकिस्तान को रखा है। और खास तौर पर रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इवन जनूबी एशिया के ममालिक में भी, जो कि उन्होंने इस कई ममालिक का जिक्र किया कि जिसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, इनके हवाले से भी बताया गया कि इनकी कारकर्दगी पाकिस्तान से, उसूल इंसाफ के हवाले से, कानून की हुक्मरानी के हवाले से, इसमें इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो बहुत बदतरीन है। और इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और वो छप भी चुका है, उसका रद्द-ए-अमल आ भी चुका है। लेकिन आज जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ वो अजहर सदीक साहब के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि अजहर सदीक साहब पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल के जो है वो सरबराह है, सीनियर कानूनदान है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है। और आज उन्होंने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को एक 28 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मरासला भेजा है और उसमें अजहर सदीक साहब ने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से ये मुतालबा किया है कि इन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से, जो कारकर्दगी के हवाले से जो इंडेक्स जारी किया है, ये किस बुनियाद पर किया है, ये इन्होंने किस तरह अदालतों की रैंकिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह डेटा मुकम्मल करते हैं, किस तरह डेटा अखज़ करते हैं, इस पर इन्होंने अजहर सदीक साहब ने उनको एक कंप्लीट एक मुरासला लिखा है और उसमें उनसे मुतालबा किया गया कि वो उनको फराहम किया जाए। तो अजहर सदीक साहब, इंट्रो में तो मैंने कह दिया, अब आप जरा चीदा चीदा वो पहलू बताएं, वो आप अपनी जस्टिफिकेशन बताएं जो आपने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को अपने मरासले में लिखा है और उनको जो पाकिस्तान की अदालतों का, पाकिस्तान की अदालतों के हुसूल इंसाफ के हवाले से जो पिक्चर, जो खाका आपने पेश किया है, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। तो बहुत शुक्रिया सुहेल खान साहब। जरूरी था इस बात पे, यानी बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी अदालती केसों की बजाय कुछ ऐसी चीजें हैं जो हवाई तौर पर जो प्रिसेप्शन के ऊपर है। यानी मिसाल के तौर पर कई, यानी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या इस तरह की चीजें जो चंद सियासी लोगों ने, जो पाकिस्तानी अदालती निजाम पे कुछ 66 सियासतदान हैं जिन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं और उसको शायद बुनियाद बना के पाकिस्तानी अदालती निजाम पे सवालात उठाए हैं। मैंने, यानी इन्होंने पिछले दिनों काफी सर्टिफिकेट बांटे हमारे कई वोकला के हवाले से। मैंने उनको सवाल पूछे, उनसे मैंने वो सेव किया हुआ बकायदा। मैंने कहा किस बुनियाद पर आपने लिखा है? उन्होंने जवाब में लिखा है, मेरे पास सवाल आया हुआ है कि पाकिस्तानी अदालती निजाम बेहतरीन अदालती निजाम है, वो तो हमसे सर्टेन इन्फॉर्मेशन मांगी है, इन्फॉर्मेशन ये नहीं पूछा कि एक मिसाल के तौर पर कोई टेस्ट केस के तौर पर ले लें, कोई केसेस की स्टडी कर लें, या आपने किस बुनियाद, यानी वो डेंटल साहब के यकीनन कई मामलात ऐसे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अदालती निजाम पर बगैर किसी सॉलिड वजूहात के ये आप नो कॉन्फिडेंस शो कर दें और आप कहें कि पाकिस्तान का अदालती निजाम जो है इस हद तक जंग आलूद हो चुका है। मैंने बड़ा सिंपल सी बात की है
मैंने कहा पाकिस्तान की अदलिया मुकम्मल आजाद है, याद रखिएगा जी, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने कहा है। और शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, यानी एक एंगल तो देखा इन्होंने कि पाकिस्तान के अंदर मैं अब जुडिशियल एक्टिविज्म करता हूँ, अवामी मफाद के हवाले से कई केसेस मैं करता हूँ, और लोगों को इतना इंसाफ है। जस्टिस साकिब निसार साहब का दौर एक गोल्डन एरा है कि जिसमें 1,10,000 लोगों के आम मसाइल, यानी आम अदालती सिस्टम से हटकर हल किए गए। उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर सारे टेक अप किए गए, वो भी हमने देखा है। और पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है दुनिया के कई ममालिक से बहुत बेहतर है, और ये मैं चैलेंज करता हूँ इस हवाले से, और मैं साबित भी करके दिखाऊंगा इस बात को। पाकिस्तान को बाज ऐसे ममालिक से भी नीचे रैंक किया गया जिनका अदालती निजाम दीमक ज़दा है, और वो मेरे पास मिसालें मौजूद हैं। और बात सिर्फ इतनी है, कुछ सजा याफ्ता मफरूर सियासतदार और एंटी स्टेट अफराद जुडिशल सिस्टम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बताया, मैंने पूछा उनसे, बताया जाए अदलिया की रैंकिंग के लिए डाटा कहां से लिया जाता है। जो इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट किया, दैट इज नॉट सफिशिएंट कुछ जो साबित करे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट पाकिस्तान हैज अ डिफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम। और जो डाटा जो लिया जाता है उसकी तस्दीक कैसे की जाती है? कोई एक इंफॉर्मेशन आप दे दें, उसकी तस्दीक कैसे की जाती है? तस्दीक करने के लिए इनके पास क्या तरीकाकार है? क्या इन्होंने कभी आज तक जो डाटा लेना था पाकिस्तानी अदालतों से कोशिश करके कोई डाटा कलेक्ट किया? अगर कोई डाटा आया था, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, हमारे यहाँ लॉ जस्टिस ऑफ लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ मौजूद है, हमारे यहाँ कई इदारे मौजूद हैं, उन्होंने किसी भी तरीके से ये देखा ना। और ये मैंने एक और सवाल पूछा है कि इनके पास इख्तियार कहां से आ गया? कौन सा कोई कानून है, कौन सा तरीकाकार है जिन्होंने बैठकर ये सारा मालूम हुआ जाए? और कमाल की बात है कि इसके अंदर अशरफ गनी जैसा जो बदनाम जमाना सियासतदान है, वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है। मैंने सारे कॉपी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी भिजवाई है, और अशरफ गनी को बोर्ड में शामिल करने से पता चलता है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का अपना इदारा किस मेयार का है। कम तर रैंकिंग पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम करने और उसकी आजादी को मुतासर करने के कोशिश है। और मैंने ये भी पूछा है, और ये कि अपनी साख को ना साबित करने के लिए तमाम मालूमात फराहम करें। लेट्स हैव अ डिबेट ऑन इट। आ जाए पाकिस्तान के अंदर, हम उन्हें अदालतों में लेकर जाते हैं। यानी यकीनन मैं ये नहीं कहता कि 100% परफेक्ट निजाम है। यहाँ अगर ऐसे हालत हो कि 130 नंबर बेंच, यहाँ तो लोग सड़कों पे निकल आए, यहाँ तो लोग बैठ के, यहाँ पर आपको नजर ही ना आए लोग अदालतों पे। देखे ना, लाखों की तादाद में केसेस अदालतों में दायर होते हैं। इसका मतलब है उस निजाम पे एतमाद है ना, तो अदालतों में केस दायर होते हैं। आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? आप हमें एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल से हमने तालिबानों से जान छुड़ाई है, आप हमारे अदालती निजाम पे इस तरह का सवाल उठा के हमें खोखला करना चाहते हैं। और उनके पास ऐसी, मैंने पूरी कोशिश की है कि बैठकर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट क्या है जो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड हो बाय हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, हमारे लॉ एंड जस्टिस कमीशन से, हमारी अदालतों से, कोई रजिस्ट्रार से, किसी तरह का कोई डाटा। खाली खबरें अखबारों में आ जाना और इस तरह का डाटा ले देना, इससे साबित नहीं होता है। अच्छा अजहर सदीक साहब, आपने इस मुरासले में जो 17 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया है जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला दिया है, और 16,000 मुलाजमीन को, बरतरफ मुलाजमीन को जो मुख्तलिफ महकमों से निकाले गए हैं, और सुई गैस से, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से, स्टेट लाइफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, और आपने वो शायद वो मेरी वीडियो देखी भी होगी, जब कोर्ट का फैसला आया तो वो 16,000 मुलाजमीन शहराए दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस के सामने किस तरह जो है वो खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। और जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 2010 का एक्ट जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया था, लेकिन 16,000 मुलाजिमीन का केस कंसिडर किया और उन्हें बहाल किया, सिर्फ इस पैराए पे कि अपना जो आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, यानी आर्टिकल 184(3 जो आइन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को हासिल है, उसके तहत इंसानी बुनियादों की बुनियाद पर फंडामेंटल राइट्स को मद्देनजर रखते हुए 16,000 मुलाजिमीन को बहाल किया। और अपने एक फैसले के खिलाफ तो उन्होंने वो रिव्यू दरखास्तें खारिज कर दी, लेकिन इंसानी बुनियादों पर जो है 16,000 मुलाजिमीन ऐसे मुलाजिमीन थे जिनके बच्चे स्कूल से निकाले गए थे, जिनके घरों के ठंडे चूल्हे जो है वो ठंडे पड़ गए थे, और वो लोग
आपने वो वीडियो देखी होगी कि किस तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल को दुआएं दे रहे थे और वो कह रहे थे कि इन्होंने हमें बहाल किया है। तो क्या आपने खासकर, ये तो बहुत ही बड़ा फंडामेंटल राइट की हवाले से, बुनियादी हकूक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को जो तारीखी फैसला दिया, क्या आपने उसमें इसका जिक्र किया है? ताकि इनको पता अच्छा, चलना चाहिए कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अवाम की फलाह बहबूद के लिए ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से और दीगर जो उमूर है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, वो सुप्रीम कोर्ट क्या अपना किरदार अदा करती रही है? अच्छा कि सुहेल साहब 199 के हवाले से मैंने कहा आप लोगों ने तो इस जुडिशियल एक्टिविज्म को तो टच ही नहीं किया कि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जितना काम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और मिसालें ये बड़ी वाज़ेह तौर पर, ये रिसेंट एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। अब 16,000 आप अंदाजा लगाएं कि नजरसानी खारिज हो गई, नजरसानी खारिज हो गई है, लेकिन आइन के आर्टिकल 184 को और 187 को सामने रखकर उनको रिलीफ दिया गया। और ये छोटा रिलीफ नहीं है, दिखाए ना ये कहाँ है। मिसाल के तौर पर मैंने क्या कहा, मैंने जिक्र किया कि आपने रवांडा को 42 पे रखा है, क्या बुनियाद है? आपने रोमानिया को 41 पे रखा है, आपने मैंने अब लेबनान को कहा 104 नंबर पे रखा है, ब्राजील को 77 पे रखा है, कोलंबिया वो जहां पर मार कुटाई गुंडागर्दी इतनी है उसको 86 नंबर पे रखा है, इंडिया पे जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, और वहां पर 79 पे है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कि जहां पर लोग बेचारे रोते फिरते हैं, वहां 37 पे कर दिया, और ईरान का 119 नंबर पे कर दिया। पाकिस्तान का जुडिशियल निजाम इन सब जितने ममालिक का मैं जिक्र कर रहा हूं इनसे बहुत बेहतर है। आप आकर केस टू केस अगर कोई स्टडी किया हो ना तो फिर समझ आती है। और इसका नाजायज फायदा क्या उठाया, ये यानी आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ बैठकर इसका नाजायज फायदा कौन उठा रही है? वही सियासतदान उठा रहे हैं। कौन उठा रहे हैं? वो सो कॉल्ड लिबरल की शक्ल में ले, आसमान जहांगीर फाउंडेशन के अंदर वो यानी अली अहमद कुर्द जैसे अफराद कि जिनके अपने अदालतों में केस ही कोई नहीं है, तो जाके पेश ही नहीं होते हैं। और कई एक जजी साहिबा ने जब सवाल उठाया उनको तो चाहिए इस्तीफे दे देने चाहिए थे। भाई आप भी बैठे हुए अदालतों के अंदर, आपने क्या ऐसा अनोखा काम कर दिया है और आपने आंखें बंद करके ऐसे लोगों के ऊपर आप यकीन कर रहे हैं? तो आपने को ना किसी ने सवाल किया, मैं भी तो वकील हूं ना, मैंने वो सारी रिपोर्ट को, मेरी पूरी टीम ने बैठ के उस रिपोर्ट को स्टडी किया और देखा हमें तो कोई ऐसी चीज ऐसी नजर नहीं आई। वो ठीक है इंडिकेटर को बनाया हुआ है, वो इंडिकेटर से आप ये नहीं कह सकते कि हमारा अदालती निजाम खराब हो गया है, गल सड़ गया है, जंग आलूद हो गया है। यकीनन इसमें एरर रहता है, बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। और मैं ये भी नहीं कहता, मैं जो वकालत में मुझे 92 से मैं हूं, आज मुझे अब तकरीबन 30 साल के करीब हो गए हैं। जहां छोटे मोटे केसेस में कोई ना कोई ज्यादती हो जाती है, कोई सिफारिश आ जाती है, कोई पैसे लग जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि जनाब 100 में से 90 केसेस जो हैं वो खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, 10% की मैं गुंजाइश दे सकता हूं, वो भी मैं 8 से 10% की गुंजाइश देता हूं। बुनियादी तौर पर जहाँ जो वजह है ना, यहाँ पर लोगों के जो मसाइल हैं वो हमारे यहाँ पुलिस का निजाम ठीक नहीं है, प्रोसिक्यूशन का निजाम ठीक नहीं है, हम सारा बोझ अदालतों में डालने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आप ये निजाम ठीक कर लेंगे ना तो यहाँ पर अदालतों में मामला कहीं जाएंगे ही नहीं। तो अदालतों में मामला जाते इसलिए हैं, यहाँ आप अंदाजा लगाएं सुहेल साहब, पर्चा तो दर्ज नहीं होता, पर्चा दर्ज कराने के लिए भी आपको अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं। ये आप अदालतों में मत डालें। आप वजह ये है कि एग्जेक्टिव के मसाइल हैं, एग्जेक्टिव ये अपने लेवल पे ठीक करे, लेकिन ये अदालतों को आप बिला वजह तनकीद का निशाना नहीं बना सकते बगैर किसी सबूत के। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, और उम्मीद करते हैं कि ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये अभी आपको क्या जवाब देती है, और आपने जो मारूजात पेश किए और जो आपने खाका पेश किया जुडिशल पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के हवाले से, पाकिस्तान की अदालतों की हुसूल इंसाफ के हवाले से, तो कोशिश होप यही की जा सकती है कि ये आपको जवाब देंगे। और आपने बड़ा अच्छा किया कि उनसे कहा कि आपका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह आप डेटा कलेक्ट करते हैं, और किस तरह एक ऐसा मुल्क जो बहुत बड़ा तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन पूरे खित्ते में, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का एक नाम है, एक पाकिस्तान का नाम शुमार होता है, और खासतर पाकिस्तान की अदलिया जो कि लोगों के लिए जो कि रिलीफ देती है, और बहुत सारे जिस तरह आपने कहा कि हजारों केसेस है, 100 मोटो की जुरिस्डिक्शन में उन्होंने बहुत सारे केस निपटाए और अब भी कर रही है। और हालिया जो 17 दिसंबर का जो फैसला था, 16,000 मुलाजिमीन को जो उन्होंने बहाल किया, ये पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा फैसला है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मुस्बत जवाब आए और उस पर फिर
आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मेरा आपसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल को जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़रूर मुझे अपनी फीडबैक दिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।